नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किसानों के रेल रोकने के ऐलान पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीआरपीएफ तैयार। कृषि मंत्री दलाल ने कहा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले 51 महिलाओं को किया गया सम्मानित। रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त किया गया एकत्रित। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा, वामपंथी पार्टियां करेंगी लोकसभा चुनाव में भाजपा व उसके सहयोगी दलों का विरोध। अब खबरें विस्तार से। किसानों के रेल रोकने के ऐलान पर आरपीएफ और जीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। चौकी इंचार्ज जीआरएफ कृष्ण कुमार ने बताया कि रेल रोको आंदोलन को बेअसर करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है और फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम किया हुआ है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि अभी माहौल शांत है और अगर किसान आते हैं तो उसके लिए आरपीएफ और जीआरएफ की टीम के साथ लोकल पुलिस भी तैयार है। आंदोलनरत किसानों द्वारा 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने के ऐलान पर आरपीएफ और जीआरपीएफ पूरी तरह से सतर्क हैं। जीआरपीएफ के चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार ने कहा कि दोनों विंग्स की पुलिस टीम हर एक अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर लोकल पुलिस की सहायता भी ली जाएगी। हमने अपनी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। आरपीएफ और जीआरपी दोनों की 15-15 मुलाजिम यहाँ पर तैनात हैं और बाकी लोकल पुलिस की भी एक कंपनी इसके लिए तैयार है। अगर कोई भी इस प्रकार की कोई घटना घटी तो उसके लिए पूरे पुलिस ने अपने इंतजाम किए हुए हैं। इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं और फायर ब्रिगेड वगैरह सब इंतजाम किए हुए हैं। सबसे पूरा इंतजाम है। बाकी अभी तक इस एरिया में शांति है, ऐसी कोई सुनने में नहीं आ। अभी यहाँ कोई रेल रोको आंदोलन होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भिवानी के एरिया में ठीक है सब। बीते 4 सालों में बीजेपी सरकार द्वारा किसानों को 9,000 करोड़ रुपए मुआवजा बीमा कंपनियों से दिलवाया गया है और 4,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दिए गए हैं। यह कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ताजा राजनीतिक हालातों व मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा किसान हितैषी फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते 4 सालों में किसानों को 9,000 करोड़ रुपए मुआवजा बीमा कंपनियों से दिलवाया गया है और 4,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ प्रचार के लिए बयानबाजी करती हैं। विपक्ष के नेताओं को कोई काम नहीं है, वो खबरों में बने रहने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि किस सरकार में मुआवजा ज्यादा मिला, खरीद व भाव के आंकड़े क्या रहे। कृषि मंत्री दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मीडिया से रूबरू होते हुए ताजा राजनीतिक हालातों में मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। राहुल गांधी की रोजगार गारंटी को लेकर जेपी दलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। विपक्ष को भी पता है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी, इसीलिए विपक्ष हताशा में कभी गठबंधन करता है तो कभी कोई गारंटी देता है, पर लोग विपक्ष की बजाय मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। वहीं जेपी दलाल ने हरियाणा में आप व कांग्रेस के गठबंधन पर कहा कि हरियाणा में चाहे सारे दल गठबंधन कर लें, बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हरियाणा के लोग
10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा किसान हितैषी फैसले हमने लिए हैं। 9,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों से हमने दिलवाए और 5,000 करोड़ के आसपास खराबे के पैसे दिए। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी, उससे किसान ध्यान दे कि कितना गुना हमने ज़्यादा पैसा दिया है। और हमने नीति बना रखी है अब कि जो ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ओला आता है और कुछ आता है, तो हम पोर्टल खोल देते हैं और क्षतिपूर्ति पर किसान भाई चढ़ा देते हैं। हर किसान से मेरी प्रार्थना है कि वो जिसको नुकसान है अपना चढ़ाए, उसको वेरीफाई करवा करके जल्दी से जल्दी हम जो खराबे का पैसा है उसको देंगे। ये विपक्षी पार्टियां बेकार में बयानबाजी करती हैं। इन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, ना किसानों में से इनकी सहानुभूति है। सिर्फ प्रचार करने के लिए ऐसे बयान देती है। विपक्ष के नेता काम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टेलीविज़न पर या अखबारों में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि उनके वक़्त में जो बीमा का पैसा मिला, उनके वक्त में जो खराबे का पैसा मिला, उनके वक़्त में जो भाव मिला, उनके वक़्त से जो खरीद हुई, आज की खरीद है, वो आंकड़े अपने आप में बता देते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। रोजगारी किया। आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष को अच्छी तरह से पता है कि अगली बार भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष हताशा में है। वो मोदी जी को रोकने के लिए कभी गठबंधन बनाते हैं, कभी गारंटी देते हैं, कभी सारे देश में विकास की बहार लाने की बात करते हैं, लेकिन जनता जो है उनकी गारंटी पर विश्वास नहीं करते। जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। हरियाणा में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट आएंगी और चाहे सारे मिलकर गठबंधन कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने फैसला कर रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 10 की 10 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को देनी है। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा महिला शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनुमान जोड़ी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंची उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज में अच्छी सोच बनाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं की सफलता को जन जन तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली 51 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला शक्ति सम्मान कार्यक्रम समारोह को संबोधित करते हुए बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे कहीं आगे निकली हुई हैं। वैसे तो महिलाएं स्वयं काफी सशक्त हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से महिलाओं में और जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि यदि एक बालिका पढ़ लिख लेती है तो वह अपने परिवार का ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज का भला करती है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि आज हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती लिंगानुपात की है। इसे बराबर करने में प्रत्येक महिला व पुरुष की बराबर भागीदारी है। महिला थाना एसएचओ कमलेश देवी ने कहा कि सशक्त व सभ्य समाज के लिए नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेटियां व महिलाओं के प्रति समाज को अपनी सोच बदलनी होगी तथा उनकी प्रतिभा को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के माध्यम से, और हमारे जो सहयोगी हैं भाई रमेश सैनी जी और विजय सिंह मार जी, दरबीरानंद जी। तो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से शुरू हुआ था। कल से शिवरात्रि होने की वजह से हमने महिलाओं को कहीं न कहीं उनका एक सम्मान दिया है। महिलाओं से हमने जल चढ़वाया महिलाओं को। तो और आज ये दूसरा दिन है। हमने 51 बहन बेटियों को, महिलाओं को, नारी को सम्मान दिया गया और सम्मान की कड़ी में जो हमारे बीच में हमारे अतिथि पहुंचे हैं वो आपके सामने हैं। और कई साल से हम ये लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। तो महिलाओं का सम्मान यदि हमारे समाज में नहीं होगा, हमारे घर में नहीं होगा, हमारे संस्था में नहीं होगा, तो मैं मानता हूँ वो समाज तरक्की नहीं कर सकेगा। तो महिलाओं यदि हमने देश को विकास की ओर ले जाना है और विकसित बनाना है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है। आज हनुमान जोड़ी धाम के अंदर युवा जागृति और जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जो माननीय जो हमारे जनगणनीय
महिला सशक्ति हैं उनको यहाँ पे सम्मान किया गया। तो मैं भी आपके माध्यम से महिला सशक्तिकरण जो वुमेन डे है उसके लिए सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और जो हमारे सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कमलेश देवी है। अपने यहाँ भिवानी महिला थाने में SHO के पद पर तैनात हूँ। आज हमारे को यहाँ इस समारोह में आने के लिए सम्मानित बुलाया गया था। तो आज हम आए हैं, नारी सशक्तिकरण के ऊपर मतलब प्रोग्राम था, और हमने अपनी बहनों को भी अच्छे से समझाया कि हम नारी किसी से पीछे नहीं है, आगे बढ़ चढ़ कर भाग लें और आगे अपना मजबूती से काम करें। वामपंथी पार्टियां किसान मजदूरों की मांगों को लेकर देश में नीतिगत बदलाव हेतु लोकसभा चुनाव में भाजपा व उसके सहयोगी दलों को हराने के लिए काम करेगी। यह कहना है माकपा के भिवानी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश का। इस अवसर पर भिवानी से सैकड़ों किसान, मजदूर व महिलाएं वामपंथी पार्टियों को जींद रैली में शामिल होने के लिए बसों के माध्यम से रवाना हुए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भिवानी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि भाजपा व उसके सहयोगियों की डबल इंजन सरकारों ने किसानों, मजदूरों व आम जनता से जो वायदे किए थे उन पर कोई अमल नहीं किया, बल्कि जुमले साबित हुए हैं। बेरोजगारी, आकाश छूती महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। भाजपा कॉरपोरेट हित में नीतियां लागू करके सार्वजनिक क्षेत्र, बिजली, रेल, यातायात, हवाई अड्डों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न जन उपयोगी विभागों का निजीकरण कर रही है और सेना में नियमित भर्ती के बजाय 4 साल की अग्निपथ लागू करके युवाओं के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार किसानों को MSP की संवैधानिक गारंटी का वायदा करके मुकर गई और अब वे मांग कर रहे हैं तो उनके साथ लाठी गोली से पेश आ रही हैं। जींद में CPI और CPI दोनों वामपंथी पार्टियों की रैली है, और ये वामपंथी पार्टियां हरियाणा में किसान मजदूरों की जो मांगे हैं, जो हम लगातार लड़ते रहे अलग अलग किसान मजदूर मोर्चे से, उन मांगों को ये उठाएंगे। जो आज रोजी रोटी पर हमला है बीजेपी सरकार का, उस हमले का करारा जवाब देंगे। और जो हमारा भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, धर्म और जाति के नाम पर हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, इसके विरोध में कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ की जो सरकार है उसके खिलाफ हरियाणा में आज दोनों वामपंथी पार्टियां, जो मेहनत कर जनता है, गरीब किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, नौजवान है, उनके मुद्दे आज जींद में हम उठा रहे हैं। एक कदम रोशनी की ओर समिति द्वारा सामान्य अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोनिका सांगवान उपस्थित रही और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। समिति के रक्तदान प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। CMO ने बताया कि रक्तदान के बारे में फैली भ्रांतियां आधारहीन हैं। रक्तदान प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने रक्तदान को महादान बताया। CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि एक स्वस्थ मनुष्य को नियमित रूप से रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदाता रक्तदान कर अनेक लोगों की जिंदगियां बचाता है। हमें रक्तदान के लिए विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि खून की कमी खून से ही पूरी की जा सकती है। एक कदम रोशनी की ओर समिति द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मोनिका सांगवान ने शिरकत की और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। सबसे पहले ओम प्रकाश सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि ये समय समय पर ब्लड कैंप लगाते रहते हैं। एक ब्लड डोनर से 4 जिंदगी बचती है। ब्लड डोनेट करने से स्वास्थ्य का लाभ होता है, और ब्लड का जो आदमी या महिला जो होती है डोनर, इससे ही उपलब्ध होते हैं, बाकी और कोई आर्टिफिशियल ब्लड उपलब्ध नहीं है। तो ये जितने जन NGO हैं, इनके बलबूते से ही हम ब्लड बैंक का इनकी जो डिमांड होती है वो पूरे कर पाते हैं। हम नॉन रिप्लेसमेंट के द्वारा ही जितनी ज़रूरत होती है, बिना रिप्लेसमेंट के द्वारा ब्लड डोनेट की जा रही है। तो मैं दोबारा इनका धन्यवाद करता हूं कि ये पुण्य का कार्य करते हैं। और हमारी जो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं डॉक्टर मोनिका, ये भी फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। आप सभी के सहयोग से ही मानवता बची हुई है। ये अकेले ब्लड बैंक से ब्लड डोनेट ही नहीं करवाते, ये आई डोनेट भी करवाते हैं, बॉडी डोनेट भी करवाते हैं। आज जो है एक कदम रोशनी की ओर संस्था के द्वारा जो है हमारे आग्रह पर इमरजेंसी में जो है ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है।
और हम जब कभी भी इस फॉर्म से और आग्रह करते हैं तो ये हमेशा तुरंत प्रभाव से जो है हमेशा जो है तत्पर रहते हैं ब्लड डोनेट के लिए। सुबह से जो है कैंप अच्छा चल रहा है और लगभग जो है 15-20 डोनर्स जो है ब्लीड कर चुके हैं और भी जो है बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि जीते जी रक्तदान, और ये एक बहुत महादान है, आपको हमेशा सबको रक्तदान करना। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जितने भी सार्थक प्रयास करता है, नकल उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। वास्तविकता यह है कि युवा अपनी जान हथेली पर रखकर अपने साथियों को नकल करवा रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि गांव लोहानी में नकल देने से रोकने पर एक बाप ने पुलिस कर्मी को थप्पड़ मार दिया। नकल रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता की अधिक जरूरत है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। किसानों के रेल रोकने के ऐलान पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीआरपीएफ तैयार। कृषि मंत्री दलाल ने कहा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले 51 महिलाओं को किया गया सम्मानित। रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त किया गया एकत्रित। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा, वामपंथी पार्टियां करेंगी लोकसभा चुनाव में भाजपा व उसके सहयोगी दलों का विरोध। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।